हाँ जी, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होती है शाम होने के समय। आज सुबह, दरअसल आज मैं लेट उठा, मैं सोता ही रहा था क्योंकि मैंने पूरा ड्यूटी की सुबह तक का, तो मैं उठा नहीं, सोता रहा। तो देखो, इसकी तो शुरुआत होती है फ़ोन के साथ ही, और इसका सुबह से शाम तक जितने लगते रहें उतने बढ़िया। ये प्रसाद स्वरूप लेती है, ये प्रसाद स्वरूप चाहिए आदमी को, किसी न किसी को। तो ठंड हो गई है शुरू, कपड़े वपड़े अपने जो हैं सर्दियों के निकालने। और अगेती ठंड है, बड़े बूढ़े कहते थे हमारे, अगेती ठंड जो है हमेशा लगती है, और अगर एक बार घुस जाती है तो जैसे लू घुस जाती है ना, अगर ठंड भी एक बार घुस जाती है फिर पूरी सर्दियों निकलती नहीं। और भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त वाला बुखार होता है अगर ठंड घुस जाती है। और ठंड का बुखार ना इधर मांगे तलवार ना उधर मांगे तलवार। क्या बात है भाई, क्या देख रही तू? कुछ नहीं, मैं बुटीक जाऊं पर आप छोड़ के नहीं आ रहे। नहीं, बुटीक का काम तू करती कैसे कैसे है, सारा आंसर एक्सप्लेन तो कर। कितनी बार करूं मैं भूल जाऊंगी कुकर करूं। नहीं, करना तो पड़ेगा, कर बता। मैं जानना चाहता हूँ, मेरे दोस्त जानना चाहते हैं, ऑडियंस जानना चाहती है। सामने वाले को समझ नहीं आ रहा का कैसे कैसे करूं। समझाओ ना, जब भी तो उन्हें ट्रस्ट होगा तभी तो वे तेरे पे तो कुछ खरीदेंगे, कुछ बनवाएंगे अपना डिज़ाइन, ना तो ऐसा कौन बनवाएगा। नहीं बता रही, नहीं बोलने की, खस्सी हो रही इसको तो गाइज। जैसे किसी ने कोई फोटो भेजी, हम्म हमें ये ड्रेस बनवानी है, हम्म इस फैब्रिक में बनवानी है, हम्म इसमें ये चेंज करना है, ये शरारा बनाना है, इसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती बनानी है, ये लहंगा बनाना है बट लहंगे के ऊपर ब्लाउज नहीं बनवानी, उसके ऊपर शॉर्ट कुर्ती बनवानी है। कोई भी पिक्चर देख ली और बोल दिया हमें ये चीज बनवानी है बट इसमें हमें सेम कलर नहीं चाहिए, कलर कंट्रास्ट चाहिए। मीन्स ब्लाउज रेड, लहंगा येलो, साड़ी येलो, ब्लाउज रेड, इस तरीके से। किसी के पास कोई पुरानी साड़ी है और उसका आउट ऑफ फैशन हो गया और वो स्क्रैच लेके आया कि इस साड़ी में से हमें ये चीज बनवानी है, तो बन जाएगी। ये करती हूँ मैं बुटीक में। मेरे पास कोई है नहीं ऐसा जो मेरी प्रॉपर वीडियो शूट करे कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, कहाँ से शुरुआत करती हूँ, कहाँ से क्या करती हूँ। तो वो तो हम ला देंगे, हमारे पास बहुत हैं। अगर आप मेरा बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट करो तो मैं इतना प्यारा गाउन बनाने की सोच रही हूँ, बिल्कुल फ्लेयर वाला, जो कि मतलब वो होता नहीं कि उसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूट में भी पहनते हैं ना, वो फ्लेयर वाला गाउन, पीछे से ऐसे जैसे सिंड्रेला आ रही हो चल के, उस तरीके का वो भी मैं सोच रही हूँ बनाने की। सिंड्रेला, देखो गाइज, ये होते हैं, इन्हें कहते हैं आंखों के नीचे जो हो रहे हैं मेरे डार्क सर्कल। इन्हें कहते हैं काला घेरा। संपूर्ण रूप से तो ये हुए नहीं, लेकिन ये नींद की वजह से जैसे हुए हैं, नींद अभी पूरी नहीं हो रही है। एक कस्टमर ने हमारे से ये बनवाया तो उसने हमें पिक्चर भेजी कि उसको ऐसा चाहिए तो हमने ये बनाया ओके। इस तरीके से। सो लेकिन बात ये है कि मैं इतने बोल्ड का मतलब बोल्ड लुक में भी मैं ड्रेस तैयार कर दूंगी बट मैं उनको खुद नहीं पहन सकती, क्योंकि देखो सबकी अपनी एक मर्यादा होती है और सबको पता होता है कि वो किस चीज में सही लग रहा है, किस चीज में नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनूंगी तो मुझे खुद को सही नहीं लगता। घर वाले मना करेंगे या आप मना करो या कोई और किसी और को कर, लेकिन कुछ लोग होते हैं भाई, हाई सोसाइटी वाले होते हैं, उन्हें बोल्ड कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, तो हम वो सब चीजें वो मैं कस्टमाइज कर दूंगी। बट मैं अगर बोल्ड में भी डिजाइन लेके आऊं और मैं उनका खुद ही मतलब उनको उनकी वीडियो शूट ना कर पाऊँ तो फिर वो डिजाइन क्लोन करने का कोई फायदा ही नहीं है मेरा। समझ में आया थारी कुछ? मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तो गया सिर के ऊपर को, यहाँ को गया, यहाँ को यूँ जाल लग रहा ऊपर को, यहाँ ऐसे को क्यों बोल रहे हो यार अज्जू? नहीं मतलब लेडीज को आया होगा समझ में भाई, हमारा तो यूँ काम नहीं है। मैं तो देखो क्या समझ में आएगा, क्या ही तो आएगा, क्या ही नहीं आएगा। यार इतना दिमाग खपा रही हूँ, रात में मैंने कुछ डिजाइन्स बनाए हैं, मैं 12 बजे लगे रहो, मेहनत करते रहो, मुन्ना भाई अब खड़े हो जाओ, वीडियो बना लो। तो गाइस फिलहाल हम तुम्हें इतना ही समय देते हैं, थोड़ी देर के बाद में फिर हम
कुछ और अलग सी चीज़ लेकर आओगे, अलग सी तो कुछ लाओगे ना, मतलब बात ही लेकर आओगे, बात ही बढ़िया लगती है तुम्हें हमारी। और बात भी कहते लगे इतनी, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू सो मच, इतनी बात भी बाय कहते बाय, लगे। लव यू ऑल, आते हैं। देखो गाइस कंटेंट शूटिंग में कितनी मेहनत लगती है। देखो एक कैमरा फिट करना पड़ता है सो कॉल्ड हमारे गुरुजी पे, यानी स्टैंड पे। कैमरे के सामने बैठना पड़ता है, फिर जहाँ जहाँ हम जाते हैं कैमरा वहाँ आ जाता है। कैमरे में जो है चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, चीज़ें रिकॉर्ड होने के बाद में फिर एडिट होती हैं, एडिट होने के बाद में फिर आप लोगों के सामने आती हैं। आप लोगों के सामने आने के बाद में फिर आप लोग कहते हैं इन्हें तो और कुछ काम ही नहीं है, तो वीडियो बनाते रहते हैं। वो वीडियो कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत से बनती हैं वो कोई नहीं देखता है, बस ये देखते हैं कि इन्हें तो वीडियो बनानी होती है। कभी अगर इस एंगल से शूट करना है तो ये एंगल लेना पड़ेगा, उस एंगल से शूट करना है तो वो एंगल लेना पड़ेगा, और मुंह बना हुआ देखना है तो कभी ऐसे मुंह बनाएगी, और ऐसे देखना है तो कभी ऐसे करेगी, और महारानी की डाल बैठी रहेगी, कभी ये करो कभी ये करो, आदेश दे देगी, और आदेश दे देगी तो फिर करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो फिर हम तो करते नहीं, जाओ कर लो क्या करो। कंटेंट कंटेंट कौन बताएगा रे बुड़बाक, क्या बुड़बक तुम बताओगे, बुड़बक मैं क्यों बताऊंगा, कभी कभी तो तुमको भी बताना पड़ता है, नहीं, हमको नहीं बताना। कभी कभी तो तुम भी सोचोगे। नहीं, हम नहीं सोचेंगे। सब हमारे पास ही लिखा है का, सब कुछ हम ही करेंगे का। 60 सेकंड वाला कंटेंट कैसे बनेगा जी? पैर नीचे कर, पैर ऊपर और सर नीचे करके जी। उससे तो खून का प्रवाह जो है मस्तिष्क में चला जाता है, और मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं तुम्हारी एक्टिव हो जाती हैं, और तुम्हारा जो होता है माइग्रेन ख़त्म हो जाता है। और देखो कितने लाभ होते हैं पैर ऊपर करने के, समझ गए कितने लाभ होते हैं पैर ऊपर करने के? तुम समझते ही तो नहीं हो। वजन इतना है कि पैर ऊपर होते ही नहीं। और खाओ दबा के राशन, और मारो। अब क्या मैं एक टाइम पे खाना छोड़ दूँ? यही तो बात है। चलो गाइस बना ले हम कंटेंट थोड़ी सी देर में। चिंता ता 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 फिर भी ड्यूटी का टाइम होने लग रहा है। दिन इतना छोटा सा होता है, तुरंत निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है गाइस, हर्षा जो है बड़ी बिजनेसमैन हो गई। इसके ऑर्डर जो है पैक हो के दूर दूर तक जाते हैं। ये ऑर्डर आया है इसका एक मुंबई तक, मुंबई एक ड्रेस तैयार करके भिजवा रही है यहाँ। देखो कितनी दूर की पब्लिक ऑडियंस इस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन तुम इस पर भरोसा नहीं करते हो। देखो इसने एक ड्रेस तैयार करवाई है बहुत बढ़िया, और ये ऐसा भेज रही है अब। और उन्होंने बिल्कुल पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया था। नहीं हमारी एक बात समझ में नहीं आती, अगर एडवांस पेमेंट कर दोगे तो मतलब तुम्हारा क्या नुकसान है निजी? भाई हमारा फ़ोन नंबर पड़ा है, हमारा एड्रेस पड़ा है, सब चीज़ें तो हमारी पड़ी हैं। हम किसी के साथ में फ्रॉड करके कहाँ जाएंगे? बात है नहीं, सही बात कह रहा नहीं, गलत कह रहा मैं? और क्या ही तो हमें मिल जाएगा तुम लोगों से फ्रॉड करके? अगर तुम लोग कोई चीज़ मंगाओगे तो किसी चीज़ की पैसे दोगे, हम उसको तैयार करेंगे, तो हम उसे भेजने में क्या जा रहा है? भेजना तो हमें पड़ेगा ही। हमारे 5-7 हजार तो हम करोड़पति नहीं बनने के। तो भरोसा तो करना पड़ता है। जब तक भरोसा नहीं करोगे तब तक का कुछ नहीं बन पाएगा। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इसे देने, और फिर जो है करेंगे हम ठहरते वार्तालापी ऑन व्लॉगी। मैं बुटीक जाऊंगी, मैं कोई वार्तालाप नहीं करूंगी। ठीक है, देयर इज नो टाइम टू बुटीक नाउ। यार अज्जू ये इनका कोई बात नहीं होती रोज डेली का। ये कोई बात नहीं होती रोज डेली का। दैट इज़ नॉट द थिंग यू वांट टू डू टू वरी। थैंक यू सो मच। तो ये अपने काम को लेकर पूरी डेडिकेशन था, पूरी श्रद्धा था, पूरी ईमानदारी तो लगी हुई है। तुम इसका इस काम में समर्थन करो, सपोर्ट करो, जी तुम बढ़िया आदमी कहलाओगे, और जी तुम बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीद पाओगे।
क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े डिज़ाइन करती है, या है तो बेवकूफ़ पर ये काम तो बढ़िया कर ही ले, इतना तो जानो मैं। ठीक है। टूरी टूरी जोनी जोनी हाँ जी, तुमने पी है ना जी, मुँह को खोलो हो जी, झूठ बोलिया हाँ जी। तो गाइस चलो हम इसे दे आए, थोड़ी देर के बाद में मिलेंगे। तो गाइस हम उसके कपड़ों वपड़ों का सामान करवा के आ गए घर वापस। सब्जी वब्जी भी ले आए हैं, देखो ये छोटा मोटा सामान था ये भी अपने साथ लेकर आए। अब जो है हो गया मेरी एक्सरसाइज का टाइम, फिर मेरा ड्यूटी जाने का है समय थोड़ी देर के बाद। थोड़ी सी एक्सरसाइज करके मैं वीडियो करता हूँ एडिट, मुझे वीडियो भी डालनी है सही टाइमिंग पे, उचित टाइमिंग पे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बनाए रहिए हमारे चैनल पर इसी के साथ। हर्षा रुक गई रास्ते में ही, दुकान पे से कुछ सामान लाना है कॉलोनी वाली पे से ही, वो आ रही है अपना पार्सल लेके, उसके कुछ पार्सल रखे हैं उधर। तब तक का हम कर लेते हैं अपना काम, एक्सरसाइज वगैरह, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ओके सो गाइस मैं आ गई अपना काम करके। मैं आ गई। हाँ मैं आ गई थी मैं बुटीक पर, मैं बुटीक नहीं जा पाई क्योंकि मेरे वैसे ही काम बहुत थे। डाई वाई के लिए फैब्रिक देना था, कारीगरों के पास जाके उनका काम देखना था, और क्या करना था, जो कॉरियर थे वो कॉरियर लगवाने थे। और फिर अब मैंने लगा दी बातचीत करके चुगली फोड़नी थी मशीन। और फिर ना कॉलोनी में एक दुकान है, उन भाभी के पास रुक गई, तो ये बोलते तुम वहां रुक के चुगली फोड़ती है। पूरी कॉलोनी की चुगली चल रही है। तो मेरा पूरी कॉलोनी में बस उन्हीं से कनेक्शन है। देखो क्या आ गया। और ये पता नहीं है उन्हीं के पास मेरे कॉरियर रखे थे, पता नहीं है किसने भेजवाई है। 5 मिनट ग्रेवी, ये तो मैजिक मिक्स की है, पनीर टिक्के की ग्रेवी है, मतलब पनीर टिक्के का प्री मिक्स है। और ये है पनीर की ग्रेवी। अब पता नहीं है किसने भिजवाई है, 1 ईयर की इनकी वो है एक्सपायरी डेट। बट मुझे ये पैकेजिंग फूड सही तो लगते नहीं, बट पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आए मुझे नहीं पता। और अब आके मैंने लगा दी मशीन कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि अब सबसे बड़ा टास्क आने वाला है जिंदगी में, गरम कपड़े निकालने का, ठंडे रखने का। भाई मेरे पास है नहीं जगह कपड़े रखने की। रात को इतनी तेज फर हवा लगती है मोटरसाइकिल पे, लगती होगी बिल्कुल, जिसकी कोई हद नहीं। अभी गई थी मैं, अभी हाफ स्लीव्स में वो हो गई। और मुझे भी अपने कुछ गरम सूट बनवाने हैं, क्योंकि मेरे पास गरम सूट है नहीं। गरम सूट नहीं है। जो सुना दूं मैं किससे अपनी जवानी के, तो ये जो लौंडे हैं ना लौंडे, ये मेरे पैर दबाने लग जाए। जो खोल दूं मैं अलमारी का गेट, तो ये जो झूठ है ना, झूठ नहीं, ये वुलन दुम दबा के भाग जाए। वुलन के कपड़े कम है मेरे पास, मतलब ट्राउजर्स वगैरह तो है काफी, बट कुर्ते नहीं है, जो थे वो आते नहीं, अब उन्हें खोलना वोलना पड़ेगा। और भाई कुछ लोग बोलेंगे सिंदूर नहीं लगा रखा, मुझे सर में हो गई एलर्जी, पता नहीं सिंदूर में भी क्या मिक्स आता है क्या नहीं। और आज तबीयत बहुत बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। सिंदूर लगाओगे जी, हमारा अभी आई नहीं यार, मैं जानता ही नहीं कौन है ना। और बहुत ज्यादा मतलब लग रहा है मुझे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, जैसे फीवर हो रहे हैं उस तरीके से। अब तो लोग बाग मुझे मिलते ही पूछा तबियत ठीक है अब तेरी, या अभी भी कुछ है, पर पता नहीं क्या है। जैसे ही मैं बरेली वाले घर में आती हूँ ना, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। ये जगत बीमार, इससे ज्यादा बीमार कोई नहीं रहता होगा। या तो फिर मैं माइंड पे इतना ज्यादा लोड ले लेती हूँ यहाँ के, हद से ज्यादा। भाई इसे ना चलो। तो अभी कपड़े धुल रहे हैं, और कुछ कपड़े पड़े हैं प्रेस के। डाउनलोडिंग में इतना समय क्यों ले रहा है, हमारे समझ में नहीं आती। मैं कल भी प्रेस करने वाली थी, कल लाइट भाग गई थी, सोच रही हूँ आज भी करूँ, पर आज मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आज सुबह से ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, इतना बड़ा बात। जैसे फीवर हो गया है ना, उस तरीके से हो रहा है ना, कुछ खाने का मन कर रहा। और रोज सोचती हूँ सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँ, बस वो सोच में ही रह जाती, वो सोच में ही रह जाती हूँ। आगे ना कभी हुआ है ना कभी होगा।
उठने की भी बहुत कोशिश करती हूँ, बट पता नहीं क्यों मैं ना करवा होती जा रही हूँ। ना कैमरा उधर ना कैमरा इधर, करना क्या चाहते हो तुम? यार अज्जू में पहले भी मैं ही थी, मैं 6 बजे उठ जाती थी, है ना, पूरा काम करती थी अपना फ्लैट का जो भी होता था, टिफिन बनाती थी अपने ऑफिस के लिए, ओहो, है ना, टिफिन बना के लेके जाती थी, सुबह नाश्ता बनाती थी, फिर ऑफिस जाती थी, फिर ऑफिस से आती थी, फिर आके डिनर बनाती थी, फिर थोड़ी बहुत ही पढ़ती भी थी और फिर सोती भी थी। और अब तो मेरे बस की 2 आदमियों की रोटी बनानी भी नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तो किसकी हाय लग गई, किसकी टोक लग गई। मेरा पति बोलता है अब जा तू खाना भी अच्छा नहीं बनाती। नो, नमक डाल देती, आज मिर्च डाल देती, गाइस इतनी डाल देती कि नाकू करने में सारे मुझको हवा आती है। आज पता नहीं क्या हुआ, आज मैंने लौकी बनाई तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक हो गया, थोड़ा सा घी डाल के खा लेते एक वाला। नमक ही नमक बरस रहा था, नमक ही नमक। That means you don't। तो गाइस चलो फिर कल को मिलूंगी, आज ना मेरा जी नहीं कर रहा कुछ भी करने का। आज के व्लॉग की समाप्ति कर रहे हैं। लो आप कर दो, पैरों में ढेर दर्द हो रहा है जी आज तो बहुत ज्यादा। तो यारो दोस्तों, प्यारो मोहब्बतों, आई लव यू ऑल। और हमारे व्लॉग को ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए। इस बार हमने टारगेट बना रखा है 365 के 365 दिन व्लॉग आएगा। चाहे बकैती कुछ भी करनी हो, तो मैं कुछ भी दिखाना हो, पर हम डालेंगे जरूर। और मेरा बर्थडे भी तो आने वाला। इसका बर्थडे भी आने वाला है, इसे हैप्पी बर्थडे कह दियो। तो हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जो है ना, जाके सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, क्योंकि जो सब्सक्राइब करेगा हम उससे रोज डेली 1 घंटा बात किया करेंगे। अब अपनी फैमिली की तरह हम ट्रीट करेंगे आप सभी लोगों को। तो अब हमें यूँ ही काम रह गया बस हमारे जीवन में, हमने सारे काम खत्म कर दिए। अब यूँ ही काम करेंगे बस हम। थारे ते मिलेंगे जुलेंगे, आवेंगे जावेंगे, थारे घर आवेंगे, थारे ते मिलेंगे, सबसे थारे ते कनेक्शन बनाएंगे। में तो हमें कार्ड जरूर भेजना। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, राम राम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, लव यू ऑल। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय।